नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक ग्रो पे। मैं हूं अजय सिंह और मैं आपको आज बताने वाला हूं डीएसए के बारे में। अपन डीएसए बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या-क्या इसमें प्रोसेस होती है और अपने इससे कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। करते हैं डीएसए के बारे में। डीएसए होता क्या है? डीएसए एक मीडिएटर का काम करता है कस्टमर और बैंक के बीच में। डीएसए लेने के लिए बैंक की कुछ प्रोसेस होती है जो हमें करना होता है, जैसे कि अपने पास एक ऑफिस होना चाहिए। उसके साथ साथ बैंक को कुछ हमें डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जैसे अगर ऑफिस है तो उसको मास का प्रोपराइटर के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। उसके बाद बैंक कुछ टाइम प्रोसेस करेगा, 2-4 दिन लगभग लगाता है। उसके बाद आपका एक कोड जनरेट हो गया आता है। बैंकों से डीएसए लेना होता है तो प्रोसेस लगभग सभी की सेम होती है। डीएसए बनने के बाद जैसे अपना कोड आ जाता है, एक्टिवेट कोड हो जाता है, तो वहाँ पे अब हम बैंक को कस्टमर लाके दे सकते हैं। अब कस्टमर की अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है, किसी को पर्सनल लोन चाहिए, किसी को बिज़नेस लोन चाहिए, कार लोन, होम लोन, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं बैंक के पास में, जो कि डीएसए ये सभी काम कर सकता है। इसमें डीएसए का प्रॉफिट क्या होता है, बैंक कुछ पे आउट देती है, जो कि पहले से ही एग्रीमेंट होता है, तो उनको बताया जाता है कि इतना पे आउट आपको इस प्रोडक्ट पे दिया जाएगा। बनने में फ़ायदा क्या होता है? जैसे अब डीएसए हर कोई बन जाता है, बैंक में कोई एम्प्लॉयी है, वो वहाँ से जॉब छोड़ के अपना डीएसए ओपन करता है। ये क्यों करता है? इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है। आपको जब काम करना हो तब आप काम कर सकते हैं, कभी भी आप छुट्टी ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकम कर सकते हैं इसमें। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हमने बताया आपको। जैसे अपन बन गए, अब बात आती है इसमें बिज़नेस आएगा कहाँ से? कस्टमर कैसे आएँगे? दोस्तों उसके लिए क्या करना पड़ता है, ऑफ़िस जो सेटअप होता है वहाँ पे डीएसए के खुद के भी एम्प्लॉयी होते हैं, जैसे टेलीकॉलर रखे होते हैं। वो एक कॉल करेंगे, डाटा मिलता है उनको, उसपे वो कॉल करेंगे, लीड जनरेट करेंगे। लीड जनरेट करने के बाद उनको अपने सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है कि हमारे यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, सभी बैंकों से हमारा टाई अप है। बात एक ये भी आती है कि कोई भी कस्टमर हो वो डीएसए के पास क्यों जाएगा? वो डायरेक्ट भी बैंक जा सकता है। पर उसको भी पता है कि हमें पर्सनल लोन चाहिए या बिज़नेस लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, वो डायरेक्ट बैंक के पास जा सकता है। पर अब यहाँ पे वो डीएसए के पास क्यों आएगा? वो डीएसए के पास डीएसए क्या करेगी? वो डायरेक्ट बैंक चला जाएगा, वहाँ से वो पेपर दे के लोन ले सकता है। पर सभी बैंक में क्राइटेरिया अलग होती है, पॉलिसीज़ अलग होती हैं। कोई अगर अपन पर्सनल लोन की बात करते हैं तो वो कोई पर्सनल लोन 25,000 सैलरी पे भी दे रहा है, कोई 15 पे दे रहा है, कोई 30 पे दे रहा है। सभी की अलग-अलग पॉलिसी होती हैं। अब कस्टमर को ये चीज़ नहीं पता है, वो किसी एक बैंक में जाएगा, अगर वो क्राइटेरिया में नहीं आता है तो बैंक उसे मना कर देगी। अब उसे ये बैंक नहीं बताएगी कि आप यहाँ चले जाइए, आपको यहाँ से लोन मिलेगा। पर डीएसए क्या करती है वहाँ पे? आप अगर डीएसए के पास आते हैं तो डीएसए आपको प्रॉपर समझाएगी कि आपका लोन यहाँ से होगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। सारी चीज़ कस्टमर को डीएसए पूरा प्रॉपर अपने ऑफिस में बिठा के समझाता है। तो सबसे अच्छी बात ये होती है डीएसए के पास में आने के लिए, कस्टमर को भटकना नहीं पड़ेगा। कस्टमर की जो ज़रूरत होगी डीएसए उसको उसके फाइल के अकॉर्डिंग ही फाइल वहाँ पे लगाएगा और अच्छे से अच्छा आरओआई कस्टमर को देगा। अगर कस्टमर संतुष्ट हुआ अगर हमारे सर्विसेज से, हमारे रेट से, हर एक चीज़ से, तो वो 1-2 रेफ़रेंस और देगा। तो डीएसए उनको अच्छी से अच्छी सर्विस देना चाहते हैं कि कस्टमर कभी भी अगर इसको रिक्वायरमेंट हो तो वो हमारे पास ही आएगा। तो डीएसए के यही फ़ायदे होते हैं कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सारा काम डीएसए का होता है। आप एक बार आते हैं डीएसए के यहाँ, डीएसए पूरा आपको समझा देगा कि आपको ये अगर लोन ले रहे हैं तो ये प्रोसेस होगी, इतना आरओआई जाएगा। बाद में आपको ऐसा कुछ नहीं है कि बताया कुछ था, करना कुछ है, या आप अपने से अगर बैंक जाएँगे तो आपको बार-बार बैंक जाना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट लाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। डीएसए ये पूरी प्रोसेस अपने ऊपर लेके करता है और आपको अच्छी से अच्छी वो सर्विस देगा। आपकी फाइल जहाँ से निकलेगी, अब ऐसा नहीं है कि आप डीएसए के पास कोई एक बैंक होता है। डीएसए के पास बहुत सारे बैंक होती हैं, एनबीएफसी कंपनीज़ होती हैं और वहाँ से कहीं न कहीं से आपकी फाइल वो निकाल ही देगा। आपको अगर आप डीएसए के पास आए हैं तो लोन आपको वो करवा के ही देगा। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और काफ़ी अच्छी सर्विसेज़ भी डीएसए देते हैं अपने कस्टमर्स को। जैसे हम डीएसए बन जाते हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि हमें बार-बार बैंक खुद जाना पड़ेगा। अगर कोई कस्टमर आता है, तो हमें बैंक जाना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हम डीएसए बन जाते हैं, हमारा जो भी ऑफ़िस होता है,
वहाँ बैंक के एम्प्लॉय आते रहते हैं, सभी बैंक के एम्प्लॉय, अलग अलग एम्प्लॉय जो होते हैं वो पर डे सुबह शाम विजिट करते हैं डीएसए में कि कोई कस्टमर आया क्या, कस्टमर को समझाना हो। कोई अगर ऐसा भी कस्टमर आ जाता है कभी कभी, अगर डीएसए डील नहीं कर पाता है या उसको कहीं भी कुछ चीज़ में कंफ्यूजन होता है, या कस्टमर थोड़ा सा ऐसा बात करना चाहता है कि नहीं हमें बैंक वाले से डायरेक्ट बात करवा दीजिए, तो बैंक का एम्प्लॉय आपके ऑफिस में आता है, वहीं से कस्टमर को वो पूरा प्रोसेस समझाता है। और फाइल अगर वो पेपर रेडी करके आता है कस्टमर, तो बैंक एम्प्लॉय वहीं लॉग इन करेगा, आपके ऑफिस में बैठ के लॉग इन करेगा, सारी चीज डीएसए को बैंक एम्प्लॉय समझाता है। ये नहीं कि हम डीएसए बनिए और हमें बैंक का चक्कर काटना पड़ रहा है, नहीं। बैंक आपके पास में बैंक के एम्प्लॉय, एनबीएफसी कंपनी के एम्प्लॉय, अलग अलग प्रोडक्ट के एम्प्लॉय, क्योंकि डीएसए के पास सभी प्रोडक्ट होते हैं, कई सारे बैंकें होती है, एनबीएफसी कंपनीज होती हैं। अब होम लोन का बंदा भी आएगा आपके यहाँ पे, पर्सनल लोन का बंदा आएगा, कार लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, तो सभी कंपनी, सभी बैंक के जो भी एम्प्लॉय होंगे डीएसए में विजिट करते ही करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमें खुद जाना पड़ेगा बैंक में। अगर मैं एक डीएसए बन गया हूँ तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि हमें बैंक जाना पड़ेगा या हर बार कस्टमर को लेकर बैंक जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो कस्टमर को अपने ऑफिस में बुलाएंगे और अपन बात करेंगे, कॉल करेंगे, जिस भी कंपनी के बंदे को अगर हमें बुलाना है कि हमें इस बैंक के इस प्रोडक्ट को, अगर कस्टमर आया है कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो अपन कॉल करेंगे, बैंक एम्प्लॉय खुद आता है, वो वहीं पे कस्टमर को पूरी चीज़ ए टू जेड प्रोसेस समझाएगा। कस्टमर आगे जैसे बोलेगा, फाइल वहीं पे लॉगिन हो जाएगी। तो डीएसए बनने का ये फायदा है, ना तो डीएसए से कस्टमर को कहीं भटकना है और ना डीएसए को खुद, क्योंकि डीएसए बनने के बाद में बैंक के एम्प्लॉय आते रहते हैं, आपको ट्रेनिंग भी देंगे, आपको अलग अलग पॉलिसी अगर होती है, कोई भी बदलाव होता है उनकी पॉलिसी में, तो आपको अपडेट करेंगे, है ना, हर एक चीज। तो इसमें बहुत सारे फायदे हो गए हैं, आपको वहीं पे रह के काम करना है, बहुत सारे फायदे हैं। और एक अच्छी इनकम डीएसए इससे बना सकता है। हर बैंक का जो पे आउट होता है लगभग, अगर मैं एक एग्जांपल में बताना चाहूंगा कि 1-1.5% से स्टार्ट होता है, 2, 2.5, 3% तक जाता है। अब उसमें भी ये रहता है कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, है ना। सभी प्रोडक्ट का पे आउट अलग होता है, कार लोन का अलग होता है, बिजनेस लोन का अलग हो जाता है, पर्सनल लोन का अलग हो जाता है। तो पे आउट आपको बैंक पहले ही बता दिया जाएगा, पहले से एग्रीमेंट होता है कि हमारे इस प्रोडक्ट में ये पे आउट रहेगा, इस प्रोडक्ट में ये पे आउट रहेगा। अब जैसे ही आपकी 1 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच जो भी फाइलें अगर आपकी डिस्कसमेंट होती हैं, डिस्कसमेंट मतलब ये कि कस्टमर को लोन मिल जाता है, जो भी उसका लोन था उसका वो लोन हो जाता है। अब आप उसका पूरा डाटा बना के रखते जाएंगे, वो डाटा बैंक के पास भी रहता है, आपके पास भी रहता है। वो सारी फाइलें आपका जो डीएसए कोड होता है उसमें लॉगिन करती है बैंक, तो डाटा आपके पास भी रहेगा, उनके पास भी रहेगा। जैसे मंथ खत्म हो जाता है तो आपको पूरा बना के भेजना पड़ता है कि ये फाइल मेरा डिस्कसमेंट हुई है ना। तो आपको जो पे आउट रहता है, जो पहले से आपको बता दिया जाता है, उसी पे आउट के हिसाब से दूसरे मंथ में, जैसे 1 तारीख आज स्टार्ट होती है और आज से 30 तारीख के बीच में जो भी बिजनेस, जो भी आपने फाइल दिया है बैंक को, तो वो सभी का जो डिस्कसमेंट होता है, आप 1 तारीख, नेक्स्ट 1 तारीख को आप डीसे को डीसे बना के बैंक को भेजता है। और उसका जो पे आउट होता है नेक्स्ट मंथ के लगभग 10 से 15 तारीख के बीच में बैंक भेज देता है उसमें। तो दोस्तों ये रहा बैंक से डीएसए लेने का प्रोसेस, जो कि काफ़ी इजी है। कुछ चीज़ है प्रोसेस जो बैंक करती है, और काफ़ी अच्छा बिजनेस है जो कि इस समय चल रहा है दोस्तों। तो इससे फ्री आप एकदम फ्री होके इसमें काम कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको नहीं अभी जाना है ऑफिस से, टारगेट है कोई, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें तो ये है कि आपको जितनी इनकम करना हो आप उतना आराम कर सकते हैं ये के साथ में। तो एक बहुत कम, लो बजट का अगर अपन बात करें, कोई इसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आता है ना, इसको बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों डीएसए बन के आप भी बहुत सारे इनकम कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा चीज़ है डीएसए, जो भी बनना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।